हेलो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। दोस्तों, आपने कोरल ड्रॉ इंस्टॉल कर लिया होगा ऐसा हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि प्रीवियसली हमने दिखाया था कि कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। वो सारी की सारी प्रोसेस हमने देख ली थी। अब इंस्टॉल करने के बाद जो भी आपका पहला इंटरफेस आता है वो कैसा होगा वो हम देखेंगे, उसको क्या कहते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पे कोरल ड्रॉ के अंदर आते हो तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस जो है वो आपको दिखता है। अब इसको क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे कोरल ड्रॉ के अंदर। ये जो यहाँ पे दिखाया है कि फाइल है, टूल्स है, विंडो है और हेल्प है, ये सारे के सारे मेन्यूज हैं जिसकी मदद से हम कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट हो, फाइल हो या फिर कोई भी प्रोसेस अगर करनी हो तो हम यहीं से ही कर सकते हैं। जैसे कि अब मुझे नई फाइल लेनी है तो फाइल यानी कि मुझे काम की शुरुआत करनी है। शुरुआत करने से पहले हमको एक फाइल जो है वो क्रिएट करनी पड़ती है कि मुझे इस साइज के अंदर जो है वो काम करना है। तो यहाँ पे कुछ सब ऑप्शन भी दिखे हैं। जो मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट है न्यू। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो एक फाइल फॉर्मेट रेडीमेड आ जाता है। F4 साइज, ये साइज दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ये है हमारा मेन्यू बार। ठीक है, ये हमारा मेन्यू बार है जहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, इस सब को हम मेन्यू कहेंगे। जैसे कि हम खाने के लिए जाते हैं तो हम क्या मांगते हैं कि मेन्यू में क्या है। तो मेन्यू के अंदर कुछ रिसिप्ट्स होती है, कुछ कुछ आइटम्स होती है, उसके अंदर जो हमें पसंद आती है वो हमको सिलेक्ट करना होता है। बस उसी तरह यहाँ पे मेन्यूज दिए गए हैं। फाइल मेनू, एडिट मेनू, जिसकी हेल्प से हम ग्राफिक डिजाइन की प्रोसेस जो है वो शुरू करेंगे। तो ये मेनू बार है। फिर ये ठीक है, ये मेन्यू बार कहेगा। ये है टाइटल बार, यानी कि जो भी हम फाइल का नाम देंगे। अभी कौन सा नाम है? अनटाइटल, ये फाइल का नाम यहाँ पे दिखाएगा। ये है अनटाइटल 1, यानी कि आपका फाइल का नाम जो है आपको यहाँ पे दिखाएगा इस टाइटल बार के अंदर। फिर आएगा मेन्यू बार, फिर स्टैंडर्ड टूल बार, यानी कि आप जो कुछ यहाँ पे न्यू, ओपन, ये सारे के सारे सब ऑप्शन जो है वो आप इस मेन्यू के अंदर भी कर सकते हो। ये यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि न्यू पे क्लिक करता हूँ तो नई फाइल अभी आ जाएगी। ये 2 आ गया, यानी कि हमारी नई फाइल फॉर्मेट के अंदर, F4 फॉर्मेट के अंदर आ चुकी है। ठीक है, अब ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो है ये हमारा प्रॉपर्टी बार कहलाएगा। ये जो कहलाता है वो प्रॉपर्टी बार है, यानी कि जो भी मुझे साइजेस चाहिए अपने डिजाइन को क्रिएट करने के लिए, तो वो उसकी साइज क्या रहेगी, कहाँ पे वो सेट होगा, जो पेज है वो किस टाइप का होगा, वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, कितनी स्पेस आएगी उसके अंदर, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। वो हम डीप में जाएंगे आगे तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए हम ओवरव्यू दे रहे हैं। इसको कहेंगे टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार एंड प्रॉपर्टी बार। इतना समझ में आ गया। अब जाएंगे आगे कि डिजाइन को अगर क्रिएट करना हो, कोई भी डिजाइन को क्रिएट करना हो, सिलेक्ट करना हो, उसका यूज करना हो, तो उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? उसकी शुरुआत हम करेंगे टूल्स से। यहाँ पे जो कुछ भी दिख रहा है वो सारे के सारे टूल्स हैं, यानी कि इसी की मदद से हम जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की शुरुआत करेंगे। जैसे कि कोई डिजाइन गोल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उन सारे शेप्स सब कुछ मिला के आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसको कहेंगे हम टूल बार। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप फाइल नेम दिखाया गया वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर ये क्या है, ये यहाँ पे जो भी साइजेस यहाँ पे दिख रही है आपको कि ये किस किस टाइप की साइजेस है, 0, 50, 100, ये सब कुछ हॉरिजॉन्टल में है और वर्टिकल में भी है। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके। ये सेटअप है वो हम फ्यूचर में सीखेंगे। क्लिक करने के लिए राइट क्लिक करना है आपको यहाँ पे, तो ही ये ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा।
अब मान लीजिए कोई डिजाइनिंग की शुरुआत करनी है या फिर परफेक्टली शेप में देना है, परफेक्टली कॉर्नर के अंदर देना है पर्टिकुलर, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, क्लिक किया और प्रेस करते साथ ही आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो एक लाइन आ गई है। जैसे ही आपने यहाँ से किया तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी और यहाँ से अगर आप करते हो सेंटर से तो वर्टिकल लाइन आती है। ये जो कहलाता है वो कहलाता है गाइडलाइंस। जी हाँ, इसको हम गाइडलाइन कहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर डिजाइन का अलाइनमेंट हमको प्रॉपर करना हो, सेट करना हो, या फिर इसका यूज जो है वो टॉप पे करना हो या पर्टिकुलर साइज के साथ या अलाइनमेंट के अंदर करना हो, तो हम इसका यूज जो है वो कर सकते हैं। इनको सिलेक्ट करना है ऐसे तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, देन डिलीट प्रेस करोगे तो ये डिलीट हो जाएगी। डन। टूल बार और रूलर्स और गाइडलाइन देखिए अभी। फिर यहाँ पे जो कुछ भी दिखाई देता है, जो भी कलर्स हमको दिखाई देता है, उनको हम बोलेंगे कलर पैलेट। जी हाँ, इस कलर पैलेट की मदद से कोई भी पर्टिकुलर डिजाइन, साइज, शेप के अंदर हम कलर फिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, फिलहाल इसको हम कलर पैलेट बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब मान लीजिए मैंने एक फाइल ली है, वो है अनटाइटल 1। अब मुझे दूसरी फाइल लेनी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्लस के साइन के अंदर, यहाँ पे लिखा है न्यू, तो ये जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक नई फाइल जो है वो बन जाएगी। ये है अनटाइटल 2। जैसे ही क्लिक किया मैंने तो एक नई फाइल बन गई, वो यहाँ पे आ जाएगी अनटाइटल 3। अब इसको सेव करोगे तो नाम चेंज हो जाएगा, वो हम फ्यूचर में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पेज 1, यानी कि जो भी आपने नई फाइल ली है उसके अंदर सिर्फ एक ही पेज है। मुझे दूसरा पेज चाहिए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको प्लस साइन दिख रहा है, जैसे ही क्लिक करोगे तो 1 और 2 यानी कि 2 पेज अब यहाँ पे बन गए। ये जो है वो अलग है, यहाँ पे फाइल बनती है, यहाँ पे नीचे जो बनता है वो पेज बनता है। ठीक है, 2 पेज हो गए। अब ये प्लस पे करूंगा तो तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। ठीक है, ये पेज सेटअप बार है, यानी कि कोई पर्टिकुलर पेज के अंदर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। सिंगल पेज के अंदर जाना है तो सिंगल। यहाँ पे देखिए आपको चेंजेस मिलेगा। मैं एक एक स्टेप पीछे लेके जा रहा हूँ। 3, 2, 1। ठीक है, तो ये अब हाइड हो गया क्योंकि हम सबसे पहले आ गए हैं, तो ये अब हाइड हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं। उसी तरह से सिंगल 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले ही जाना है, 4 पे नहीं जाना है, 3 पे नहीं जाना है, सबसे पहले जाना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट के अंदर आ गए, यहाँ पे जाओगे तो 5 के अंदर। ठीक है, ये पेज सेटअप। ठीक है, अभी सिर्फ इंट्रो ले रहे हैं और इंट्रो के बाद हम इसका यूज, रीनेम सब कुछ करेंगे। फिलहाल हम इंट्रो देख लेते हैं। फिर आता है स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बार, फिर आता है स्टेटस बार। ये वाला जो नीचे यहाँ पे जो दिखाया गया है वो स्टेटस बार है, यानी कि अभी जो मैं कर्सर जो यहाँ पे घुमा रहा हूँ तो वो उसकी साइज यहाँ पे दिखाएगा कि आप कर्सर आपका कहाँ पे है, आपका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अभी आप जहाँ पे भी मूव करोगे, क्लिक करोगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से उसकी साइज जो है वो दिखाएगा, डायमेंशन दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, डन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने इंट्रो देख लिया कि कोरल ड्रॉ के अंदर क्या क्या और किस तरह से होता है, उसका नाम क्या है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। अभी इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, नमस्ते।